नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको सुनाने चल रही हूँ मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई कहानी पिसनहारी का कुआं। गोमती ने मृत्युशैया पर पड़े हुए चौधरी विनायक सिंह से कहा, चौधरी, मेरे जीवन की यही लालसा थी। चौधरी ने गंभीर होकर कहा, इसकी कुछ चिंता ना करो काकी, तुम्हारी लालसा भगवान पूरी करेंगे। मैं आज ही से मजदूरों को बुलाकर काम पर लगाए देता हूँ। दैव ने चाहा तो तुम अपने कुएं का पानी पियोगी। तुमने तो गिना होगा कितने रुपए हैं। गोमती ने एक क्षण आंखें बंद करके बिखरी हुई स्मृति को एकत्र करके कहा, भैया, मैं क्या जानूं कितने रुपए हैं। जो कुछ है वह उसी हाड़ी में है। इतना करना कि इतने में ही काम चल जाए। किसके सामने हाथ फैलाते फिरोगे। चौधरी ने बंद हाड़ी को उठाकर हाथों से तौलते हुए कहा, ऐसा तो करेंगे ही काकी, कौन देने वाला है। एक चुटकी भीख भी तो किसी के घर से नहीं निकलती। कुआं बनवाने को कौन देता है। धन्य हो तुम कि अपनी उम्र भर की कमाई इस धर्म काज के लिए दे दी। गोमती ने गर्व से कहा, भैया, तुम तो तब बहुत छोटे थे। तुम्हारे काका मरे तो मेरे हाथ में एक कौड़ी भी ना थी। दिन दिन भर भूखी पड़ी रहती। जो कुछ उनके पास था वह सब उनकी बीमारी में उठ गया। वह भगवान के बड़े भक्त थे, इसलिए भगवान ने उन्हें जल्दी से बुला लिया। उस दिन से आज तक तुम देख रहे हो कि किस तरह दिन काट रही हूँ। मैंने एक एक रात में मन मन भर अनाज पीसा है। बेटा, देखने वाले अचरज मानते थे। ना जाने इतनी ताकत मुझ में कहाँ से आ जाती थी। बस यही लालसा रही कि उनके नाम का एक छोटा सा कुआं गांव में बन जाए। नाम तो चलना चाहिए, इसीलिए तो आदमी बेटे बेटी को रोता है। इसी तरह चौधरी विनायक सिंह को वसीयत करके उसी रात बुढ़िया गोमती परलोक सिधारी। मरते समय अंतिम शब्द जो उसके मुंह से निकले वो यही थे, कुआं बनवाने में देर ना करना। उसके पास धन है यह तो लोगों का अनुमान था, लेकिन 2000 है इसका किसी को अनुमान ना था। बुढ़िया अपने धन को ऐब की तरह छिपाती थी। चौधरी गांव का मुखिया और नियत का साफ आदमी था, इसलिए बुढ़िया ने उसे यह अंतिम आदेश दिया था। चौधरी ने गोमती को क्रियाकर्म में बहुत रुपए खर्च ना किए। ज्यों ही इन संस्कारों से छुट्टी मिली, वह अपने बेटे हरनाथ सिंह को बुलाकर ईंट चूना पत्थर का खकमीना करने लगे। हरनाथ अनाज का व्यापार करता था। कुछ देर तक तो वह बैठा सुनता रहा, फिर बोला, अभी 2-4 महीने कुआं ना बने तो क्या कोई हर्ज है। चौधरी ने हूं करके कहा, हर्ष तो कुछ नहीं, लेकिन देर करने का काम ही क्या है। रुपए उसने ही दिए हैं, हमें तो सेठ में यश मिलेगा। गोमती ने मरते मरते जल्द कुआं बनवाने को कहा था। हरनाथ, हाँ कहा तो था, लेकिन आजकल बाजार अच्छा है। 2-3 हजार का अनाज भर लिया जाए तो अगहन पूछ तक सवाया हो जाएगा। मैं आपको कुछ सूद दे दूंगा। चौधरी का मन शंका और भय के दुविधा में पड़ गया। 2000 के कहीं 2500 हो गए तो क्या कहना। जगमोहन में कुछ बेल बूटे बनवा दूंगा, लेकिन भय था कि कहीं घाटा हो गया तो। इस शंका को वह छिपा ना सके, बोले, जो कहीं घाटा हो गया तो। हरनाथ ने तड़प कर कहा, घाटा क्या हो जाएगा, कोई बात है। मान लो घाटा हो गया तो। हरनाथ ने उत्तेजित होकर कहा, यह कहो कि तुम रुपए नहीं देना चाहते, बड़े धर्मात्मा बने हो। अन्य वृद्ध जनों की भांति चौधरी भी बेटे से दबते थे। कातर स्वर में बोले, मैं यह कब कहता हूँ कि रुपए ना दूंगा, लेकिन पराया धन है, सोच समझकर ही तो उससे हाथ लगाना चाहिए। बनिज व्यापार का हाल कौन जानता है, कहीं भाव और गिर जाए तो। अनाज में घुन ही लग जाए, कोई मुद्दई घर में आग ही लगा दे। सब बातें सोच लो अच्छी तरह। हरनाथ ने व्यंग से कहा, इस तरह सोचना है तो क्यों नहीं सोचते कि कोई चोर ही उठा ले जाए या बनी बनाई दीवार बैठ जाए। ये बातें भी तो होती ही हैं। चौधरी के पास अब कोई और दलील ना थी। कमजोर सिपाही ने ताल तो ठोकी, अखाड़े में उतर पड़ा, पर तलवार की चमक देखते ही हाथ पांव फूल उठे। बगले झाँककर चौधरी ने कहा, तो कितना लोगे। हरनाथ कुशल योद्धा की भांति शत्रु को पीछे हटता देखकर बफर कर बोला, सबका सब दीजिए। 150 रुपए लेकर क्या खिलवाड़ करना है। चौधरी राजी हो गए। गोमती को उन्हें रुपए देते किसी ने ना देखा था। लोक निंदा की संभावना भी ना थी। हरनाथ ने अनाज भरा, अनाजों के बोरों का ढेर लग गया।
आराम की मीठी नींद सोने वाले चौधरी अब सारी रात बोरों की रखवाली करते थे। मजाल ना थी कि कोई चुहिया बोरों में घुस जाए। चौधरी इस तरह झपटते थे कि बिल्ली भी हार मान लेती। इस तरह 6 महीने बीत गए। पौस में अनाज बिका, पूरे 500 रुपए का लाभ हुआ। हरनाथ ने कहा, इसमें से 50 रुपए आप ले लें। चौधरी ने झल्ला कर कहा, 50 रुपए क्या खैरात ले लूं? किसी महाजन से इतने रुपए लिए होते तो कम से कम 500 रुपए सूद के होते। मुझे तुम 2-4 रुपए कम दे दो, और क्या करोगे? हरनाथ ने ज्यादा बढ़ चढ़ाव ना किया। 150 रुपए चौधरी को दे दिया। चौधरी की आत्मा इतनी प्रसन्न कभी ना हुई थी। रात को वह कभी कोठरी में सोने गया तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि बुढ़िया गोमती खड़ी मुस्कुरा रही है। चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा। वह नींद में ना था, कोई नशा ना खाया था। गोमती सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। हाँ, उसी मुरझाए हुए मुख पर एक विचित्र स्फूर्ति थी। कई साल बीत गए। चौधरी बराबर इसी फिक्र में रहते कि हरनाथ से रुपए निकाल लूं, लेकिन हरनाथ हमेशा ही हीले हवाले करता रहता था। वह साल में थोड़ा सा ब्याज दे देता, पर मूल के लिए 1000 बातें मनवाता था। कभी लेने को का रोना था, कभी चुकते का। हाँ, कारोबार बढ़ता जाता था। आखिर एक दिन चौधरी ने उसे साफ साफ कह दिया कि तुम्हारा काम चले या डूबे, मुझे परवाह नहीं। इस महीने में तुम्हें अवश्य रुपए चुकाने पड़ेंगे। हरनाथ ने बहुत उड़न घाइयां बताई, पर चौधरी अपने इरादे पर जमे रहे। हरनाथ ने झुठला कर कहा, कहता हूँ कि 2 महीने और ठहरिए, माल बिकते ही मैं रुपए दे दूंगा। चौधरी ने दृढ़ता से कहा, तुम्हारा माल कभी ना बिकेगा, और ना तुम्हारे 2 महीने कभी पूरे होंगे। मैं आज रुपए लूंगा। हरनाथ उसी वक्त क्रोध में भरा हुआ उठा और 2000 रुपए लाकर चौधरी के सामने जोर से पटक दिए। चौधरी ने कुछ झेप कर कहा, रुपए तो तुम्हारे पास थे, और क्या बातों से रोजगार होता है? तो मुझे इस समय 500 रुपए दे दो, बाकी 2 महीने में दे देना सब। आज ही तो खर्च ना हो जाएंगे। हरनाथ ने ताव दिखाकर कहा, आप चाहे खर्च कीजिए चाहे जमा कीजिए, मुझे रुपए का काम नहीं। दुनिया में क्या महाजन मर गए हैं जो मैं आपके धौंस सहूं? चौधरी ने वो रुपए उठाकर ताक पर रख दिए। कुएं की दाग बेल डालने का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। हरनाथ ने रुपए तो लौटा दिए थे, पर मन में कुछ और मंसूबा बांध रखा था। आधी रात को जब घर में सन्नाटा छा गया, तो हरनाथ चौधरी के कोठरी की चूल खिसकाकर अंदर घुस गया। चौधरी बेखबर सोए थे। हरनाथ ने चाहा कि दोनों थैलियां उठाकर बाहर निकल आऊं, लेकिन ज्यों ही हाथ बढ़ाया, उसे अपने सामने गोमती खड़ी दिखाई दी। वह दोनों थैलियों को दोनों हाथों से पकड़े हुए थी। हरनाथ भयभीत होकर पीछे हट गया। फिर यह सोचकर कि शायद मुझे धोखा हो रहा है, उसने फिर हाथ बढ़ाया। पर अब की वह मूर्ति इतनी भयंकर हो गई थी कि हरनाथ एक ही क्षण में वहां खड़ा ना रह सका। भागा, पर बरामदे ही में अचेत होकर गिर पड़ा। हरनाथ ने चारों तरफ से अपने रुपए वसूल करके व्यापारियों को देने के लिए जमा कर रखे थे। चौधरी ने आंखें दिखाई तो वही रुपए लाकर पटक दिया। दिल में उसी वक्त सोच लिया था कि रात को रुपए उठाकर ले जाऊंगा। झूठ मूठ चोर का गुल मचा दूंगा तो मेरी ओर संदेह भी ना होगा। पर जब यह पेशबंदी ठीक ना उतरी, तो उस पर व्यापारियों के तगादे होने लगे। वादों पर लोगों को कहाँ तक टालता। जितने बहाने हो सकते थे सब किए। आखिर वह नौबत आ गई कि लोग नालिश करने की धमकियां देने लगे। एक ने तो 300 रुपए की नालिश कर भी दी। बेचारे चौधरी बड़ी मुश्किल में फंसे। दुकान पर हरनाथ बैठता था। चौधरी का कोई उससे वास्ता ना था, पर उसकी जो साख थी, वह चौधरी के कारण लोग चौधरी को खरा और लेन देन का साफ आदमी समझते थे। यह भी यद्यपि कोई उससे तकाजा ना करता था, पर वह अब सबसे मुंह छिपाते फिरते थे। लेकिन उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि कुएं के रुपए ना छूऊंगा, चाहे कुछ आ पड़े। रात को एक व्यापारी के मुसलमान चपरासी ने चौधरी के द्वार पर आकर हजारों गालियां सुनाई। चौधरी को बार बार क्रोध आता था कि चलकर मूछें उखाड़ लूं, पर मन को समझाया, हमसे मतलब ही क्या है, बेटे का कर्ज चुकाना बाप का धर्म नहीं है। जब भोजन करने गए तो पत्नी ने कहा, यह सब क्या उपद्रव मचा रखा है? चौधरी ने कठोर स्वर में कहा, मैंने मचा रखा है, और किसने मचा रखा है? बच्चा कसम खाते हैं कि मेरे पास केवल थोड़ा सा माल है। रुपए तो सब तुमने मांग लिए। चौधरी
मांग न लेता तो क्या करता, हलवाई की दुकान पर दादा का फतेहा पढ़ना मुझे पसंद नहीं। स्त्री, यह नाक कटाई अच्छी लगती है? चौधरी, तो मेरा क्या बस है भाई, कभी कुआं बनेगा कि नहीं? 5 साल हो गए। स्त्री, इसी वक्त उसने कुछ नहीं खाया, पहली जून भी मुंह जूठा करके उठ गया था। चौधरी, तुमने समझाकर खिलाया नहीं, दाना पानी छोड़ देने से तो रुपए ना मिलेंगे। स्त्री, तुम क्यों नहीं जाकर समझा देते? चौधरी, मुझे तो इस वक्त बैरी समझ रहा होगा। स्त्री, मैं रुपए ले जाकर बच्चा को दिए आती हूँ, हाथ में जब रुपए आ जाएं तो कुआं बनवा देना। चौधरी, नहीं नहीं, ऐसा गजब ना करना, मैं इतना बड़ा विश्वासघात ना करूंगा, चाहे घर मिट्टी में ही मिल जाए। लेकिन स्त्री ने इन बातों की ओर ध्यान ना दिया। वह लपक कर भीतर गई और थैलियों पर हाथ डालना चाहती थी कि एक चीख मारकर हट गई। उसकी सारी देह सितार के तार की भांति कांपने लगी। चौधरी ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ, क्या तुम्हें चक्कर तो नहीं आ गया? स्त्री ने ताक की ओर भयातुर नेत्रों से देखकर कहा, चुड़ैल वहां खड़ी है। चौधरी ने ताक की ओर देखकर कहा, कौन चुड़ैल? मुझे तो कोई नहीं दिखता। स्त्री, मेरा तो कलेजा धक धक कर रहा है, ऐसा मालूम हुआ जैसे उस बुढ़िया ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। चौधरी, यह सब भ्रम है, बुढ़िया को मरे 5 साल हो गए, अब तक वह यहाँ बैठी है। स्त्री, मैंने साफ देखा, वही थी, बच्चा भी कहते थे कि उन्होंने रात को थैलियों पर हाथ रखे देखा था। चौधरी, वह रात को मेरी कोठरी में कब आया? स्त्री, तुमसे कुछ रुपयों की विशेषी कहने आया था, उसे देखते ही भागा। चौधरी, अच्छा फिर तो अंदर जाओ, मैं देख रहा हूँ। स्त्री ने कान पर हाथ रखकर कहा, ना बाबा, मैं उस कमरे में कदम ना रखूंगी। चौधरी, अच्छा मैं जाकर देखता हूँ। चौधरी ने कोठरी में जाकर दोनों थैलियां ताक पर से उठा ली। किसी प्रकार की शंका ना हुई। कुमती का छाया का कहीं नाम भी निशान भी नहीं था। स्त्री द्वार पर खड़ी झांक रही थी। चौधरी ने आकर गर्व से कहा, मुझे तो कहीं कुछ ना दिखाई दिया, वहां होती तो कहाँ चली जाती। स्त्री, क्या जाने तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दी, तुमसे उसे स्नेह था, इसी से हट गई होगी। चौधरी, तुम्हें भ्रम था और कुछ नहीं। स्त्री, बच्चों को बुलाकर पुछाई देती हूँ। चौधरी, खड़ा तो हूँ, आकर क्यों नहीं लेती? स्त्री को कुछ आश्वासन हुआ। उसने ताक के पास जाकर डरते डरते हाथ बढ़ाया, जोर से चिल्लाकर भागी और आंगन में आकर दम लिया। चौधरी भी उसके साथ आंगन में आ गया और विस्मय से बोला, क्या, क्या था वह? व्यर्थ में भागी चली आई, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दिया। स्त्री ने हाँफते हुए तिरस्कार पूर्ण स्वर में कहा, चलो हटो, अब तक तो तुम मेरी जान ही ले होती। ना जाने तुम्हारी आंखों को क्या हो गया है। खड़ी तो है वह डायन। इतने में ही हरनाथ भी वहां आ गया। माता को आंगन में खड़े होकर देख कर बोला, क्या है अम्मा, कैसा जी है? स्त्री, वह चुड़ैल आज 2 बार दिखाई दी बेटा, मैंने कहा लाओ तुम्हें रुपए दे दूं, फिर जब हाथ में आ जाएंगे तो कुआं बनवा दिया जाएगा। लेकिन ज्यों ही थैलिया पर हाथ रखा, उस चुड़ैल ने मेरा हाथ पकड़ लिया, प्राण से निकल गए। हरनाथ ने कहा, किसी अच्छे ओझा को बुलाना चाहिए जो इसे मार भगाए। चौधरी, क्या रात को तुम्हें भी दिखाई दी थी? हरनाथ, हाँ, मैं तुम्हारे पास एक मामले में सलाह करने गया था। जो ही अंदर कदम रखा, वह चुड़ैल ताक के पास खड़ी दिखाई दी। मैं बदहवास होकर भागा। चौधरी, अच्छा फिर तो जाओ। स्त्री, कौन, अब तो मैं ना जाने दूं, चाहे कोई लाख रुपए ही क्यों ना दे। हरनाथ, मैं आप ना जाऊंगा। चौधरी, मगर मुझे दिखाई नहीं देता, यह बात क्या है? हरनाथ, क्या जाने आपसे डरती होगी, आज किसी ओझा को बुलाना चाहिए। चौधरी, कुछ समझ में नहीं आता क्या माजरा है, क्या हुआ बैजू पांडे की डिग्री का? हरनाथ इन दिनों चौधरी से इतना चलता था कि अपनी दुकान के विषय की कोई बात उनसे ना कहता था। आंगन की तरफ ताकता हुआ मानो हवा से बोला, जो होना होगा वह होगा, मेरी जान के सिवा और क्या ही लेगा कोई, जो खा गया हूँ वह तो उगल नहीं सकता। चौधरी, कहीं उसने डिग्री जारी कर दी तो? हरनाथ, तो क्या, दुकान में 400-500 का माल है, वह नीलाम हो जाएगा। चौधरी, कारोबार तो सब चौपट हो जाएगा। हरनाथ, अब कारोबार के नाम को कहाँ तक रोऊं, अगर पहले से मालूम होता कि कुआं बनवाने की इतनी जल्दी है तो यह काम छोड़ता ही क्यों, रोटी दाल तो पहले भी मिल जाती थी, बहुत होगा 2-4 महीने हवालात में रहना पड़ेगा, इसके सिवा और क्या ही हो सकता है। माता ने कहा, तो तुम्हें हवालात में ले जाएं,
उसका मुंह झुलस दो। हमारे जीते जी तुम हवालात में जाओगे? हरनाथ ने दार्शनिक बनकर कहा, माँ बाप जन्म के साथी होते हैं, किसी के कर्म के साथी नहीं होते। चौधरी को पुत्र से प्रगाढ़ प्रेम था। उन्हें शंका हो गई थी कि हरनाथ रुपए हजम करने के लिए टाल मटोल कर रहा है, इसलिए उन्होंने आग्रह करके रुपए वसूल कर लिए थे। अब उन्हें अनुभव हुआ कि हरनाथ के प्राण सचमुच संकट में है। सोचा, अगर लड़के को हवालात हो गई या दुकान पर कुर्की आ गई तो कल कुल मर्यादा धूल में मिल जाएगी। क्या हर्ज है अगर गोमती के रुपए दे दूं? आखिर दुकान चलती ही है, कभी ना कभी तो रुपए हाथ में आ ही जाएंगे। एकाएक किसी ने बाहर से पुकारा, हरनाथ सिंह। हरनाथ के मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। चौधरी ने पूछा, कौन है? कुर्क अमीन। क्या दुकान कुर्क कराने आया है? हाँ, मालूम तो होता है। कितने रुपए की डिग्री है? 1500 रुपए की। कुर्क अमीन कुछ लेने देने से ना टलेगा। टल तो जाता पर महाजन भी उसके साथ होगा। उसे जो कुछ लेना है उधर से ले चुका होगा। ना हो 1500 रुपए गोमती के रुपए में से दे दो। उसके रुपए कौन छुएगा? ना जाने घर पर क्या आफत आए। उसके रुपए कोई हजम थोड़े ही किए लेता हूँ। चलो मैं दे दूँ। चौधरी को इसी समय भय हुआ, कहीं मुझे भी वह ना दिखाई दे, लेकिन उसकी शंका निर्मूल थी। उन्होंने एक थैली से 550 रुपए निकाले और दूसरी थैली में रखकर हरनाथ को दे दिए। संध्या तक इन 5000 रुपए में एक भी रुपया ना बचा। 12 साल गुजर गए। ना चौधरी अब इस संसार में है, ना हरनाथ। चौधरी जब तक जिए उन्हें कुएं की चिंता बनी रही। यहाँ तक कि मरते दम भी उनकी जुबान पर कुएं की रट लगी हुई थी। लेकिन दुकान में सदैव रुपयों का तोड़ा रहा। चौधरी के मरते ही सारा कारोबार चौपट हो गया। हरनाथ ने आने रुपए लाभ से संतुष्ट न होकर दूने तिगुने लाभ पर हाथ मारा। जुआ खेलना शुरू किया। साल भी ना गुजरने पाया था कि दुकान बंद हो गई। गहने पाती बर्तन भाड़े सब मिट्टी में मिल गए। चौधरी की मृत्यु के ठीक साल बाद हरनाथ ने भी इस लाभ हानि के संसार से पयान किया। माता के जीवन का अब कोई सहारा ना रहा। बीमार पड़ी पर दवा दर्पण ना हो सकी। 3-4 महीनों तक नाना प्रकार के कष्ट झेल रही। वह भी चल बसी। अब केवल बहू थी, वह भी गर्भिणी। उस बेचारी के लिए अब कोई आधार न था। इस दशा में मजदूरी भी ना कर सकती थी। पड़ोसियों के कपड़े सी सी कर उसने किसी भांति 5-6 महीने काटे। तेरे लड़का होगा। सारे लक्षण बालक के से थे। यही एक जीवन का आधार था। जब कन्या हुई तो यह आधार भी जाता रहा। माता ने अपना हृदय इतना कठोर कर लिया कि नवजात शिशु को छाती भी ना लगाती थी। पड़ोसियों की बहू समझाने बुझाने पर छाती से लगाया, पर उसकी छाती में दूध की एक बूंद भी ना थी। उस समय अभागिनी माता के हृदय में करुणा, वात्सल्य और मोह का एक भूकंप सा आ गया। अगर किसी उपाय से उसके स्तन की अंतिम बूंद दूध बन जाती तो वह अपने को धन्य मानती। बालिका भी वह भोली, दीन याचनामय सतृष्ण छवि देखकर उसका मात्र हृदय मानो सहस्त्र नेत्रों से रुदन करने लगा था। उसके हृदय की सारी शुभेच्छाएं, सारा आशीर्वाद, सारी विभूति, सारा अनुराग मानो उसकी आंखों से निकलकर उस बालिका को उसी भांति रंजित कर देता था, जैसे इंदु का शीतल प्रकाश पुष्प को रंजित कर देता है। पर उस बालिका के भाग्य में मात्र प्रेम के सुख ना बंधे थे। माता ने कुछ अपना रक्त, कुछ ऊपर का दूध पिलाकर उसे जिलाया, पर उसकी दशा दिनों दिन जीर्ण होती जाती थी। एक दिन लोगों ने जा जाकर देखा तो वह भूमि पर पड़ी हुई थी और बालिका उसकी छाती से चिपटी उसके स्तनों को चूस रही थी। शोक और दरिद्रता से आहत शरीर में रक्त कहाँ, जिससे दूध बनता। वही बालिका पड़ोसियों की दया भिक्षा से पल पल कर एक दिन घास खोदती हुई उस स्थान पर जा पहुंची जहां बुढ़िया गोमती का घर था। छप्पर कब के पंचभूतों से मिल चुके थे। केवल जहां तहां दीवारों के चिन्ह बाकी थे। कहीं कहीं आधी आधी दीवारें खड़ी थी। बालिका ने ना जाने क्या सोचकर खुरपी से गड्ढा खोदना शुरू किया। दोपहर से सांझ तक वह गड्ढा खोदती रही। ना खाने की सुध थी, ना पीने की। ना कोई शंका थी, ना भय। अंधेरा हो गया, पर ज्यों ही ज्यों वह गड्ढा खोद रही थी, उस समय किसान लोग भूल कर भी उधर से ना निकलते थे। पर बालिका निसंग बैठी भूमि से मिट्टी निकाल रही थी। जब अंधेरा हो गया तो वह चली गई। दूसरे दिन वह बड़े सबेरे उठी और इतनी घास खोदी जितनी वह कभी दिन भर में ना खोदती थी। दोपहर के बाद वह अपनी खांची और खुरपी लिए फिर उसी स्थान पर पहुंची।
पर वह आज अकेली ना थी, उसके साथ 2 बालक और भी थे। तीनों वहां सांस तक कुआं खोदते रहे। बालिका गड्ढे के अंदर खोदती थी और दोनों बालक मिट्टी निकाल निकाल कर फेंकते थे। तीसरे दिन 2 लड़कियां और भी उस खेल में मिल गए। शाम तक खेल होता रहा। आज गड्ढा 2 हाथ गहरा हो गया था। गांव के बालक बालिकाओं में इस विलक्षण खेल ने अभूतपूर्व उत्साह भर दिया था। चौथे दिन और भी कई बालक आ मिले। सलाह हुई, कौन अंदर जाए, कौन मिट्टी उठाए, कौन झव्वा खींचे। गड्ढा अब 4 हाथ गहरा हो गया था, पर अब तक बालकों के सिवा और किसी को उसकी खबर न थी। एक दिन रात को एक किसान अपनी खोई हुई भैंस ढूंढता हुआ उस खंडहर में जा निकला। अंदर मिट्टी का ऊंचा ढेर, एक बड़ा सा गड्ढा और एक टिमटिमाता हुआ दीपक देखा तो डर कर भागा। औरों ने भी आ आकर देखा। कई आदमी थे, कोई शंका ना थी। समीप जाकर देखा तो बालिका बैठी थी। एक आदमी ने पूछा, अरे, क्या तूने यहाँ गड्ढा खोदा है? बालिका ने कहा, हाँ, गड्ढा खोद कर क्या करोगी? यहाँ कुआं बनाऊंगी। कुआं कैसे बनाएगी? जैसे इतना खोदा है वैसे ही इतना और खोद लूंगी। गांव के सब लड़के खेलने आते हैं। मालूम होता है तू अपनी जान देगी और अपने साथ और लड़कों को भी मारेगी। खबरदार जो कल से गड्ढा खोदा। दूसरे दिन और लड़के ना आए। बालिका भी दिन भर मजूरी करती रही। लेकिन संध्या समय फिर वहां दीपक जला और फिर वह खुरपी हाथ में लिए वहां बैठी दिखाई दी। गांव वालों ने उसे मारा पीटा कोठरी में बंद किया, पर वह अवकाश पाते ही वहां जा पहुंची। गांव के लोग प्राय श्रद्धालु होते ही हैं। बालिका के इस अलौकिक अनुराग ने आखिर उसमें भी अनुराग उत्पन्न किया। कुआं खुदने लगा। इधर कुआं खुद रहा था, उधर बालिका मिट्टी से ईंट बनाती थी। इस खेल में सारे गांव के लड़के शरीक होते थे। उजाली रातों में जब सब लोग सो जाते, तब भी वहां ईंटें थापती दिखाई देती। ना जाने इतनी लग्न उसमें कहाँ से आ गई थी। 7 वर्ष की उम्र क्या उम्र होती है, लेकिन 7 वर्ष की लड़की बुद्धि और बातचीत में अपनी तिगुनी उम्र वालों के तान कान काटती थी। आखिर एक दिन वह भी आया कि कुआं बंध गया और उसकी पक्की जगत तैयार हो गई। उस दिन बालिका उसी जगत पर सोई। आज उसके हर्ष की सीमा ना थी। गाती थी, चहकती थी। प्रातःकाल उस जगत पर केवल उसकी लाश मिली। उस दिन से लोगों ने कहना शुरू किया, यह वही बुढ़िया गोमती थी। इस कुएं का नाम पिसनहारी का कुआं पड़ा। तो ये थी कहानी। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आगे की कहानियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद आप सभी को।